नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ आर्किट चार्ट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, ये निफ्टी बैंक का डेली चार्ट है। डेली चार्ट पे आज पहली बार मार्केट एक अपसाइड का मूवमेंट दिखाया है। इतने दिनों से आप काफ़ी दिनों से देखें, ये कैंडल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लगभग 9 दिनों से मार्केट इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। कहने का मतलब है कि 50,222 के लेवल को ये क्रॉस नहीं कर पा रहा था। आज मार्केट 50,400 के ऊपर क्लोज होने में सफलता हासिल किया है। अभी इसके ऊपर जो रेसिस्टेंस लेवल है वो है 50,888 का, 50,890। पहला जो रेसिस्टेंस होगा वो 50,500 का है, दूसरा है 50,660 का लेवल, और तीसरा है 50,770 का। ऊपर के साइड में ये रेसिस्टेंस लेवल है। रेसिस्टेंस लेवल को समझने की कोशिश कीजिए। पहला जो रेसिस्टेंस लेवल पड़ेगा वो ये है, ये लेवल है। ये लेवल आपका है 50,660 का, 50,667 का लेवल है। इसके बाद 50,888, 770 और 51,000 का लेवल, ये रेसिस्टेंस लेवल है। अप साइड में मार्केट बहुत स्लोली मूव कर रहा है। आज पहली बार मार्केट इस लेवल को क्रॉस करने में सफल हुआ है, जो 50,220 का लेवल है, और इसमें मार्केट अपने रेसिस्टेंस लेवल के आसपास ही खड़ा हुआ है। और अगर मार्केट नीचे के साइड में 49,660 के लेवल के नीचे अगर मार्केट गया तो फिर मार्केट में डाउन साइड का मूवमेंट चालू हो जाएगा। 15 मिनट के चार्ट पे देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम ट्रेड बना सकते हैं। ये 15 मिनट का बैंक निफ्टी का चार्ट है दोस्तों। मार्केट में आप देखें तो ओपनिंग यहाँ होता है इस लेवल पे। पहला कैंडल है, ऊपर ओपन होता है, इसके बाद नीचे की तरफ मार्केट आता है, फिर ऊपर की तरफ निकलता है, और फिर इसके बाद एंट्री यहाँ, चूँकि मार्केट क्रॉस करता है इसके हाई को। अब यहाँ लोगों ने एंट्री ले लिया। एंट्री लेने के बाद मार्केट नीचे की साइड में आना शुरू किया और काफ़ी नीचे तक आया। पैनिक में लोग यहाँ से स्टॉप लॉस या लॉस लेकर के निकल गए। इसके बाद मार्केट फिर से अप मूव आता है और धीरे धीरे मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाता है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो मार्केट आपके दिमाग से खेलता है। मार्केट आपको एंट्री देता है, इसके बाद डाउन साइड की तरफ आकर के आपको स्टॉप लॉस लेता है और फिर इसके बाद मूवमेंट देता है। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखा जाए तो दोस्तों, आपके साथ, आपके दिमाग के साथ मार्केट खेलता है। और यहाँ बहुत कम लोग हैं। यही कारण है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा लॉस करते हैं, और सबसे ज़्यादा लॉस करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो इसलिए दोस्तों, एक सेफ इंस्ट्रूमेंट में काम करना अगर है तो सबसे बेहतर है कि आप BTST करें या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करें। पोजिशनल ट्रेड लेकर के अगर आप मार्केट में चाहेंगे तो ही आप पैसा यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, ऑप्शन करने वालों का तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है, क्योंकि ऑप्शन
में मार्केट आपके दिमाग से खेलता है। जैसे अब यहाँ देखें कि आपको चौकड़ी खिलाता है मार्केट, किस तरह से आप गैप अप ओपनिंग होता है, इसके बाद मार्केट एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन करता है, एक लंबा रेड कैंडल बनाता है, फिर से मार्केट इसी ऊपर की तरफ निकलता है, आपको यहाँ एंट्री देता है, लोग यहाँ एंट्री लेते हैं, इसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आता है और पैनिक में सब लोग यहाँ से निकल गए। फिर मार्केट में अपसाइड की मूवमेंट आता है और इस तरह से धीरे धीरे बहुत स्लो गति से मार्केट ऊपर की तरफ जा गया, जिसमें आपको प्रीमियम में बहुत कम बढ़ोतरी देखने को मिला। कुल मिलाकर के अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग के पूरे नेट प्रॉफिट या लॉस को निकालेंगे तो आप लॉस में ही रहने वाले हैं। यहाँ से तो प्रॉफिट जनरेट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मार्केट आपके दिमाग से खेलता है। लेकिन क्या हम चार्ट ट्रेडिंग छोड़ दें? तो मेरा कहना है दोस्तों कि चार्ट ट्रेडिंग करने की कला को कभी न छोड़ें। ये कला ऐसा है कि आपको इसको सीखना है, समझना है। जब आप मार्केट में, चाहे अगर आपका लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप मार्केट में ये काम करना बंद करें, ऑप्शन ट्रेडिंग बंद कर दें। ऑप्शन ट्रेडिंग बंद करके दूसरे किसी इंस्ट्रूमेंट में काम करना शुरू करें। चार्ट ट्रेडिंग के स्किल को डेवलप करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाले ही यहाँ पैसा कमाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे ज़्यादा लॉस अगर दुनिया में कोई करता है तो ऑप्शन ट्रेडर करता है, और वो भी बायर। इसलिए जिस इंस्ट्रूमेंट में आज तक आपको सफलता नहीं मिल रही है उसे चेंज कर दीजिए, और जिस इंस्ट्रूमेंट में आपको सफलता मिल रही हो, जहाँ से आपका पैसा जो आपके फेवर में काम कर रहा हो, जो स्ट्रेटजी आपके लिए काम कर रही हो, बस उसी इंस्ट्रूमेंट और स्ट्रेटजी पे आप काम करें और मार्केट में कोशिश करें कि सदैव आप बने रहें। दोस्तों, मार्केट में लॉस बहुत खतरनाक चीज़ है। लॉस होने की वजह से आदमी के पास कॉन्फिडेंस नहीं बचता है, कैपिटल नहीं बचता है और समय भी बर्बाद हो जाता है। इसलिए ये जगह बहुत सेंसिटिव है दोस्तों। यहाँ आपके पास कैपिटल हो तभी आप एंट्री करें। कैपिटल नहीं है तो आप इस फील्ड से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दूर रहें, विशेषतर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। इन्वेस्टिंग आप करते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इससे आपको रास्ता मिलेगा। इन्वेस्टिंग ही शेयर मार्केट का मूल मंत्र है। अगर आप इन्वेस्टिंग की तरफ जाते हैं तो आपका जीवन सुखमय रहेगा, आपका कैपिटल बचेगा और दिन दूनी रात चौगुनी आपका कैपिटल बढ़ेगा, इस बात की गारंटी है। लेकिन अगर ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे तो निश्चित है कि आप लॉस में जाएंगे और इसका कोई विकल्प आपको दुनिया में ढूंढने से नहीं मिलने वाला है। आइए 15 मिनट के चार्ट में अब देखते हैं कि हमको किस तरह से ट्रेड लेना है अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो। दोस्तों, अगर मार्केट कास्ट टू कास्ट इस लेवल पे 50,500 से लेकर के 400 के बीच में ओपन होता है और ऊपर की तरफ मार्केट निकलता है, तो ऊपर की तरफ जो पहला टारगेट आएगा, पहला रेसिस्टेंस आएगा, वो 50,500 का लेवल है। 50,500 के लेवल को क्रॉस करेगा तो उसके बाद दूसरा जो रेजिस्टेंस लेवल आएगा वो होगा 50,660 का। तीसरा जो रेजिस्टेंस लेवल होगा वो 50,770 का लेवल होगा और इसके बाद तीसरा जो लेवल होगा, तीसरा या चौथा जो लेवल होगा वो होगा 50,880 का। ये रेसिस्टेंस लेवल है, इस लेवल को आप ध्यान में रखें। अगर मार्केट कास्ट टू कास्ट ओपन होता है तो सबसे पहला रेसिस्टेंस 50,500, दूसरा रेसिस्टेंस 50,660, तीसरा 50,770 और चौथा जो रेसिस्टेंस लेवल होगा वो 50,880 का होगा। इसके बाद 51,000 का लेवल होगा दोस्तों। और अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ निकलता है तो जो सबसे पहला सपोर्ट लेवल होगा वो
220 से लेकर के 50,330, ये एक ज़बरदस्त सपोर्ट लेवल होगा। अगर मार्केट 50,300 या 220 के लेवल को तोड़ता है तो जो सबसे पहला सपोर्ट आएगा वो 50,000 का लेवल आएगा। इसके बाद 50,000 के बाद 49,900 का लेवल है। इस तरह से आपको लेवल ध्यान में रखना है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं बैंक निफ्टी में, ये 15 मिनट का चार्ट है, आपको इस पे लेवल सब क्लियर बता दिया गया है। आप इस पे ध्यान दें अगर आप ट्रेडिंग करते हैं। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सही एंट्री। अगर मार्केट आपका ट्रेड छूट गया है तो आप कोशिश करें कि लालच में आकर के ट्रेड में ना घुसें, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे, ट्रेंड छूटने के बाद आप चढ़ने की कोशिश करेंगे तो निश्चित है कि एक्सीडेंट होगा, आप लॉस में ही निकलेंगे। इसलिए अगर ट्रेड छूट जाए तो आप अपने ऊपर कंट्रोल करें और ट्रेड में एंट्री ना लें। आइए हम दो शेयर का और अध्ययन करेंगे, दो कंपनी का जो बहुत बेहतरीन कंपनी है और जिस कंपनी में अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं, हालांकि मेरा इसमें इन्वेस्टिंग के लिए करने का या सलाह देने का कोई औचित्य नहीं है। मैं केवल एजुकेशनल पर्पज़ से ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मैं उन लोगों को सलाह दे रहा हूँ जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। उनके लिए ज़रूरी है कि आप जो है पोजिशनल ट्रेड लें। पोजिशनल ट्रेड में ही आप यहाँ से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अब पोजिशनल ट्रेड के लिए अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये नाटको फार्मा कंपनी है, ये फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है और इस समय ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर चुका है। मतलब अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करके ये ब्रेकआउट कर दिया है और उम्मीद है कि ये अब आगे निकलेगा। बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों, ये फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है। अगर आप इसमें इन्वेस्टिंग करेंगे तो आने वाले दिनों में एक अच्छा खासा प्रॉफिट होने की संभावना है। अब कितना प्रॉफिट होगा उसका एक तरीका है कि इसकी जो हाई पॉइंट है, इस पॉइंट से लेकर के ये जो पॉइंट है ब्रेकआउट पॉइंट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कि आप लेवल को मापें। ये 500 का लेवल है और ये जो आपका हाई लेवल है ये लगभग 1200 का है। तो 500 और 12, 700 का लेवल, समझो 700 का अंतर है। तो यहाँ से मार्केट कम से कम 1900, मतलब आपको यहाँ से 700 पॉइंट का प्रॉफिट होने की संभावना है। दूसरा जो कंपनी है, ये कंपनी है हेरिटेज फूड का। हेरिटेज फूड कंपनी को अगर आप देखेंगे तो ये चंद्रबाबू नायडू का कंपनी है। हेरिटेज फूड एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है और इस समय ये बहुत अच्छे पिकअप पे है। अगर आप इसमें भी इन्वेस्टिंग करते हैं, हालांकि ये अभी इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकल गया है, जस्ट डबल हो गया है, मतलब अपने इस लेवल से ये काफ़ी डबल हो चुका है। आप इसके हाई पॉइंट को आप देखें तो ये है 448 का लेवल और इसका लो, अगर आप इसके लो को नापेंगे तो इसका लो है 177, 180 पकड़ लीजिए। 448, 180, 448 में 180 को माइनस करें और उतना ऊपर की तरफ निकालने जाएं
कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बेहतरीन कंपनी है, एफएमसीजी कंपनी है। एफएमसीजी कंपनी ही मल्टीबैगर बनते हैं दोस्तों। तो ऐसे कंपनियों में अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो निश्चित है कि आपका कैपिटल सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा और बढ़ेगा भी। ऐसे कंपनियों में इन्वेस्ट करने से पहले आप स्क्रीनर पे जाकर के सारे इसके फंडामेंटल्स को चेक करें। हालांकि ये सारे अच्छे फंडामेंटल्स की कंपनियां हैं, इसमें किसी तरह का कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी इस समय ये डबल हो चुका है, तो इसलिए इसमें एंट्री किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये अब इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, बढ़ सकता है। ये कंपनी अभी और आगे जाएगा और ऊपर निकलेगा। तो ऐसी कंपनियों में दोस्तों आप ढूंढें जिस कंपनी का ब्रेकआउट हो रहा है, जो अपने हाई पॉइंट को, प्रीवियस हाई पॉइंट को क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकल रहा है। ऐसी कंपनियों में अगर आप इन्वेस्टिंग करेंगे तो निश्चित है कि आपका कैपिटल बढ़ेगा, आप यहाँ पैसा जनरेट कर सकते हैं, आप अपने कैपिटल को ग्रो कर सकते हैं। यही एक तरीका है दोस्तों। अगर आप एफएनओ करोगे, इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे तो निश्चित है कि आप लॉस करोगे और आपके पास जो कैपिटल रहेगा वो भी सब भस्म हो जाएगा, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत ही नुकसानदायक है। इसमें आपका तीनों का तीनों चीज़ें बर्बाद होता है। पहला तो कैपिटल बर्बाद होता है, दूसरा समय बर्बाद होता है और तीसरा आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है। मार्केट से आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। आपका विश्वास अगर मार्केट से टूट गया तो दोस्तों मार्केट में आप कमाने आए थे, कैपिटल को ग्रो करने आए थे, आप कैपिटल दे करके यहाँ से चले जाएंगे। 99% लोग ऐसे ही करते हैं मार्केट के अंदर। इसलिए दोस्तों मार्केट के अंदर आप आए हैं तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग से बचें, क्योंकि मैं आपको खुद बोलता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं खुद स्क्रीन के सामने बैठता हूँ तो हिप्नोटाइज हो जाता हूँ और कभी कभी बहुत बड़े बड़े लॉस हो जाते हैं, जबकि नहीं चाहता हूँ। कसम खाता हूँ कि मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करना, ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना है, लेकिन मुझे चार्ट पे जैसे मैं चार्ट को खोलता हूँ और टर्मिनल पे बैठता हूँ और जैसे ही मैं देखता हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट को तो हिप्नोटाइज हो जाता हूँ। हिप्नोटाइज हो जाने की वजह से पोजीशन बना लेता हूँ और एक बार लॉस हो जाता है तो उसको कवर करने के चक्कर में बहुत बड़े बड़े लॉस होते हैं। तो इसलिए दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या करना है मार्केट में, क्या नहीं करना है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग को जितना जल्दी से जल्दी हो सके बंद कर दें, या अगर ऑप्शन ट्रेडिंग से आपको प्रॉफिट हो रहा है तो उनके लिए यह सलाह नहीं है। जो नेट में प्रॉफिट कर रहे हैं उनके लिए सलाह बिल्कुल नहीं है। जो नेट में घाटे में हैं, नुकसान में हैं, दोस्तों जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप अपने इस तरह के हरकतों को मार्केट में बंद कर दें, क्योंकि कभी नहीं प्रॉफिट होने वाला है। क्योंकि आप पूरी तरह से टर्मिनल पे आप स्क्रीन के सामने हिप्नोटाइज हो जाते हैं स्क्रीन से, और आप जो है रैंडमली ट्रेड लेते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप पहले इन्वेस्टिंग करें, पोजिशनल ट्रेडिंग करें, कुछ धीरे धीरे सीखें, फिर मार्केट में आप जो है पैसा कमाने के काबिल बनेंगे। मार्केट से पैसा जनरेट करना दुनिया का सबसे टफेस्ट काम है दोस्तों। इस बात को अगर आप नहीं समझेंगे तो आप यहाँ कैपिटल लुटाते रहेंगे और लुटा करके थक जाएंगे, लेकिन आप कभी यहाँ पैसा जनरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास कैपिटल ही नहीं बचेगा तो आप यहाँ कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग को रोकें, पोजिशनल ट्रेडिंग की तरफ बढ़ें, इंतज़ार करें, इन्वेस्टिंग करके इंतज़ार करें। आपका डबल ट्रिपल कैपिटल बन जाएगा, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग में दोस्तों लॉस ही करोगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और जो हकीकत चीज़ें मेरे सामने हैं दोस्तों वही मैं बयां करता हूं इस चैनल में, आपको हकीकत बताता हूं। अगर आप नहीं समझ में आ रहा अभी तो आपको बाद में समझ में आएगा कि आपने अपने कैपिटल को बर्बाद कर दिया और अब कुछ बचा नहीं। इसलिए ज़रूरी है इन्वेस्टिंग की तरफ जाएं,
यही एक रास्ता है। थैंक यू।